तो दोस्तों मैं हूं नेचर प्योर डेयरी फार्म जो डिस्ट्रिक्ट बांकुड़ा वेस्ट बंगाल के अंदर है। और आज के इस वीडियो में काफी शानदार फार्म दिखाने वाला हूं। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो ब्रीड पे काम करते हैं। अगर आप 200-400 किलोमीटर वेस्ट बंगाल के अंदर चले जाओगे तो ये ब्रीड और इस तरीके से फार्मिंग, लूज फार्मिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। वेस्ट बंगाल के लोग काफी फार्मिंग में पीछे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही लाजवाब फार्म आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारी बछड़ियां फर्स्ट लैक्टेशन, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो फर्स्ट लैक्टेशन बछड़ी सेल के लिए अवेलेबल है किसी निजी कारण, जो कि आगे मैं वीडियो में बताएंगे, सर से जानकारी लूंगा। और यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको फार्म दिखा दूं। काफी शानदार फार्म इन्होंने बना रखा है। मिल्किंग का फार्म जो वहां पे आपको देखने मिल रहा है, एक बिल्डिंग, वहां पे इनका साबुन फैक्ट्री है, उसके पीछे मिल्किंग वाली गाय अवेलेबल है। तो कुछ बछड़ी सेल हो रही है और काफी बढ़िया प्राइस में। तो वीडियो में बने रहें, पूरा आगे जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। काल्टू भाई हमारे चैनल में स्वागत है, कैसे हैं आप? आपको भी थैंक यू। बहुत आप तो मेरा दोस्त भी है। बिल्कुल, लगभग 2-2.5 साल से कांटेक्ट में है। बिल्कुल, आप जो काम कर रहे हैं किसान को थोड़ा ज्ञान बांट के उसको ऊपर उठाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं भी अपना पापा का जो आदेश ये मान के ये रूरल एरिया है, एग्रीकल्चरल कुछ बेस ऐसा काम करे कि उसको हर दिन नगदा पैसा मिले, क्योंकि जो खेती होता है उसका हर 3 से 4 महीना बाद उसका फसल आता है और उसको पता नहीं रहता कि उसमें उसका नाफा होगा या नुकसान। बिल्कुल। तो घर में देखिए, हम लोग, मेरा पिताजी का कहना ये है कि हम लोग जब बड़े होते हैं, हम लोग सिर्फ करीबी रिश्तेदार जो है इन लोगों से नहीं, हम लोग पूरा सोसाइटी से मदद लेते हैं। जैसे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ का बिल्डिंग हो, चाहे आपका टीचर का तनख्वाह हो, चाहे हॉस्पिटल जाए, वहाँ बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, सब जो है जो मदद हम लोग लेते हैं ये गवर्नमेंट का है। और गवर्नमेंट जो है ये सब लोगों का है। जो आदमी हम लोग है पूरा देश में, सब लोग मदद करते हैं, इसमें पैसा देते हैं टैक्स का, तब जाके बनता है ये। इसके हिसाब से मेरा पिताजी का कहना है कि जब हम मदद लेते हैं इसके मतलब चित्रगुप्त के खाते में हम लोग नेगेटिव बैलेंस में है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नेगेटिव बैलेंस है इसको मतलब उधार शोध करके, चुकता करके, अगर अगला जन्म हम माने तो उसमें कुछ जमा करना है, कुछ एडवांस करके रखना है। तो इसके चलते जो है उनका विचार है कि हम लोग कभी किसी को दे के ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम आदमी को अपने पाँव पे खड़ा होना सिखा देंगे, उसके लिए उसको मदद करेंगे, तो आगे आगे सुधारने लगेगा। और इसमें जो है हम लोग किसान फैमिली से आते हैं, तो हम चाहेंगे कि ऐसा काम हो कि किसान का घर का जो लड़का बच्चा है, जो पैसा के चलते अनसिक्योर्ड जो इनकम है, जो हर 4 महीना 3 महीने के बाद आता है, तो इसको जो है उसको पता नहीं है कि क्या होने वाला, लेकिन घर में बच्चा है जो जिसका दिमाग अच्छा है, जिसका शरीर अच्छा है, लेकिन पैसा हर टाइम देने वाले के लिए उतना पैसा उसके पास नहीं होता है, अनसिक्योर्ड होता है, इसीलिए अच्छा ना स्कूल में भेजता, ना अच्छा खाने का व्यवस्था करता। उनका हमेशा डर रहता है, चालू तो कर देंगे लेकिन आगे क्या होगा। तो इसके लिए हमने ये एलाइड फार्मिंग जो है इसको हमने आगे बढ़ाने का कोशिश किए। कितना साल पहले? 5 साल पहले। ओके, कितनी गाय से स्टार्ट की? क्योंकि वेस्ट बंगाल में काफी समस्या है इस एचएफ फार्म का करना। समस्या ये है कि भाई देखिए, यहाँ जो आदमी जो है यहाँ ये सोचता है कि जिसको कोई नहीं काम आता है वो गोरू पाले, या हम लोग गाय नहीं बोलते हैं, गोरू बोलते हैं। तो गाय गोरू का काम करना है, मतलब उसको कुछ नहीं मिला है तो वही करके किसी तरीके से दिन गुजारे। हमने जो जब शुरू किए थे, पहला 2 गाय लाए थे, 2 गाय से स्टार्ट की थी। हाँ, और एक्चुअल में क्या है, ये मेरा जो औरत है वो नर्सिंग की थी रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान कलकत्ता से। अच्छा, आपकी वाइफ? हाँ। ओके। और उनका लेकिन शादी के समय तय हो गया था, मेरा पिताजी का तबीयत खराब था, माँ का भी एंजियोप्लास्टी बाईपास हो गया था। तो हमारा सोच यही था कि बाहर जाके काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा यहाँ काम है, उनका ट्रांसफरेबल जॉब होगा, तो बच्चा कौन देखेगा, माँ बाप को कौन देखेगा। इसके चलते हम लोग ने बोले कि अपना ही धंधे में घुस जाओ। तो उनको फिर हम दोबारा बीबीए पढ़वाए, तो बीबीए कर भी लिए हैं। तो उनको
ये जो हमारा तेल कास्टिक सोडा साबुन का जो काम है, इसमें तो जान नहीं है, लेकिन उनको वाइब्रेंट जो चीज है उसी में इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने बोला कि हम डेयरी करेंगे। ओके। तो इसके चलते चालू हो गया। माँ भी उसको मदद की। धीरे धीरे पिताजी बोला कि ये काम है, साबुन फैक्ट्री जो है इसमें ज्यादा आदमी का आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकता, लेकिन ये डेयरी जो है इससे बहुत आदमी का गुजारा हो सकता है। तो मेरा औरत, मेरा माँ हाथ बाटी, धीरे धीरे बड़ा हुआ। पहले तो तकलीफ बहुत था, क्योंकि दूध बंगाल में दारू लोग दुकान में जाके खरीद करके आता है लाइन लगा के, लेकिन दूध जो है इसको घर में जाके 1 महीना का उधारी दे के बेच के आना पड़ता है। ओके। तो पहले यहाँ कुछ नहीं था, फिर हम अपना कैपेसिटी बढ़ाए। अमूल जो है मेरे को हम उनको बुलाए कि हाँ कम से कम 200 लीटर दूध हम देंगे आपको, तो इसीलिए यहाँ अमूल का सेंटर खोला। तो धीरे धीरे अभी 450 के ऊपर फार्मर भी है इस मतलब सेंटर में। आगे फिर हम देखें। आप दूध कलेक्शन करते हैं? ना, हम नहीं करते हैं, अमूल करता है। अमूल करता है, लेकिन उसके लिए पहले जो मेरा यहाँ क्या था, 3-4 किलो 5 किलो वाली गाय रहती थी, तो कोई उसके लिए कहाँ बेचने जाएंगे, बेचने का प्रॉब्लम है। लेकिन अमूल आया, मैंने गारंटी दिया कि 200 किलो दूध हमारा आपके पास जाएगा, तो सेंटर खोला। अभी धीरे धीरे वहाँ अभी जो है 1300-1400 लीटर का अभी पर डे यहाँ कलेक्शन होता है। अच्छा, अमूल से? हाँ, लेकिन क्या है, हमने इस धंधे में जब घुसे देखें कि भाई इसमें अगर जिंदा रहना है तो 2-4 लीटर 5 लीटर 7 लीटर वाली गाय में कुछ होने वाला नहीं है। तो हमको कॉस्टिंग डाउन करने के लिए गाय का क्वालिटी अच्छा करना है। गाय में बहुत सारा चीज है, हम तो बहुत कम जानते हैं, फिर भी गाय का प्रोडक्शन हमने इंडिया कार्नल से भी ट्रेनिंग लिए हैं। हाँ, हमारा अपना औरत, तो वहाँ नितिन त्यागी बोल के एक न्यूट्रिशनिस्ट है, जिन्होंने फर्स्ट क्लास में आके बोला कि भाई आप लोग जो डेयरी का धंधा करते हैं या करने वाले हैं, उसमें खाता पेन लेके कभी जोड़े हैं, देखे हैं कि आपको क्या हो रहा है, नाफा या नुकसान। आप ये दिल्ली एनसीआर में जो जाएगा में आप करते हैं उसका क्या कीमत है, आप जो खुद अपना श्रम डालते हैं उसका क्या है, ये सब पूरा के पूरा अगर हम हिसाब निकाले तो कम से कम पीक यील्ड 20 लीटर और लैक्टेशन यील्ड मोटा मोटी आप समझ लिए 4000। मतलब हमने एक चीज सुने हैं, ये गोगो जो आपका पंजाब में है, उनका जो संचालक अन्यतम है आपका हरजिन्ना जी, उनके पास हमने सीखे हैं कि ये जो पीक यील्ड होता है लगभग उसका 200 गुना होता है उसका लैक्टेशन ही, लगभग एक्यूरेट तो है नहीं। तो इसलिए 4000 लीटर आपको होना चाहिए और पीक यील्ड उसके हिसाब से 20 लीटर। लेकिन 20 लीटर हम लोग जो सोचते हैं कितने का गाय है, 20 लीटर। 20 लीटर क्या है, ये है आपका पीक यील्ड। लेकिन गाय जो है, जो ब्रीड है, उसमें क्या है, और नॉन ब्रीड का, ब्रीड वाली गाय जो है उसका एफसीआर ज्यादा अच्छा होता है, जितना खाती है उससे दूध में कन्वर्सन ज्यादा होता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है घट जाता है। ऊपर से उसका लेवल, दूध का जो लेवल है वो स्टेबल रहता है। मेरे पास गाय है, एक ने 21 किलो 21.5 किलो पहले दी है, अभी 7 मन हुई है और अभी 4.5 लीटर पे आ गई, साहिवाल है। और एक है जो पहले में 21 किलो दूध दी है लेकिन ड्राई हुआ है 9.5 में, जबरदस्ती ड्राई करना पड़ा। ओके। तो आप लोग सोचिए 21 किलो 21.5 किलो वाली गाय सही है या 21 किलो वाली। तो आप लोग ये ध्यान रखिए, ये सोचिए कि पीक यील्ड पर जाना नहीं है, लैक्टेशन यील्ड पर जाना है। बिल्कुल। ऊपर से एफसीआर किसका अच्छा है वो देखना है। और क्या है, अभी अगर आप कोई एबीएस का सीमेन अगर यूज करते हैं तो देखेंगे कि उसमें आईडीआई मेरिट बोल के एक चीज लिखा होता है। आईडीआई मेरिट क्या होता है, अब मोटा मोटा समझ लीजिए कि दोनों गाय एक जैसा दूध देती है, एक जैसा खाती है, फिर भी 3 लैक्टेशन अगर आप चल जाते हैं, उसका जो अलग साइड से, मतलब आप देख लीजिए उसका ट्रेस में कम आना, उसका पैर सही होना, उसका कंसेप्शन रेट, उसका दूध में फैट का जो हिस्सा है, उसका इम्यूनिटी जो है,
इसके चलते अलग खर्चा जो खाना खाते हैं इससे सिर्फ नहीं खर्चा होता है, ऊपर से भी दवा चलता है। बिल्कुल। तो इसका जितने में खर्चा कम है, डॉक्टर अगर बुलाएगा तो तुमको 400 500 1000 2000 ले लेता है। तो अगर गाय बीमार नहीं होता है, अगर 2 लीटर दूध कम भी देती है तो आखिर में जाके ये बराबर हो जाएगा, प्लस आता है और इसमें परेशानी भी कम है। बिल्कुल। अगर जितने बार आप डॉक्टर को बुलाएंगे उतना आपको भी टाइम देना पड़ेगा, आप भी टेंशन में रहेंगे। तो इसीलिए ऐसा करे कि ब्रीड में सुधार लाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने 2 बार पंजाब से गाय लाए, हम ट्रेनिंग के द्वारा घूमे। पंजाब से जो गाय आता है क्यों बेचता है? अगर मान लीजिए हम अभी बेचेंगे, मैं बेचूंगा, मेरा दूसरा पर्पस है, थोड़ा फैमिली में थोड़ा लफड़ा है, मेरा पिताजी गुजर गए हैं, 2 भाई है, तो दोनों में थोड़ा मतभेद हुआ है। तो उसके हिसाब से उनको यहाँ से सब कुछ अलग हिस्सा बना के देना है, तो कुछ पैसा का भी जरूरत है। इस वजह से आप फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन, जो कि यही एक भविष्य है, उसको बेचना पड़ रहा है आपको मजबूरन। हाँ, क्योंकि देखिए भैया, हमको घर से निकाला गया है, माँ भी बहुत दुखी है, तो उसको देके उसको नक्की करके फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं बिल्कुल क्लियर होके आगे बढ़ना है, होना सही जरूरी है। बिल्कुल और बिल्कुल। उनको पहले नौकरी नहीं था, अभी नौकरी लग गया है। एक्चुअल में क्या है, हमने जो ब्रीड बनाया है इसमें खर्चा हुआ है, लेकिन हकीकत में जो है, अगर हम बाजार का यहाँ जो है उसमें बेचने जाते हैं लोकल में, तो इसका रेट नहीं मिलेगा, लेकिन वो बैठा है उतने का। तो हम इसीलिए कुछ बाछी और कुछ गाय बेच के उनको दिखा दे कि एक्चुअल में क्या है, उसकी हिसाब से वो फार्म का वैल्यूएशन करे। लैंड और शेड और सब कुछ का तो मोटा मोटी हिसाब है, लेकिन एनिमल का जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी का अभी मार्केट प्राइस क्या है। मान लीजिए ये जो बाछी खड़ा है, ये हम पंजाब से पहली इलेक्ट्रिशियन में हम लाए थे 2020 को 20 दिसंबर। उसका माँ उधर खड़ी है, अभी तीसरी इलेक्ट्रिशियन में सोने वाली है। तो ये जो है, इसको हम अब समझ लो 20 दिसंबर 2020 का है, तो मतलब 2 साल 3 महीना का है, 25-26 महीना का, और 8.5 मंथ का। ये 15 मई को बच्चा देने वाली है। 15 मई या अप्रैल ना 15 मई। अच्छा, तो 15 मई, 11 से 15 मई के बीच। देखिए भैया, ये बच्चा कब देगी ये तो हम भगवान है नहीं, मोटा मोटी हम लोग जो देखे हैं 270 दिन हो रहा है 15 मई को। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जो भी आपके पास बछड़ियां हैं, ये जो हम लोग देख पा रहे हैं बछड़ी, इनका सब एक चीज रिकॉर्ड आपके पेपर में लिखा हुआ है, कोई भी खरीदेगा तो रिकॉर्ड देखना चाहेगा, रिकॉर्ड देखना चाहेगा। लेकिन इसमें कुछ गाय, कुछ बाछी जो है, जो हम पंजाब से लाए थे, तो उसका जो रिकॉर्ड है उन लोगों ने जो हमको लिख के दिए हैं वही हम बोल पाएंगे, लेकिन हम तो इसका इंसेमिनेट नहीं किए हैं। जो इंसेमिनेशन किए हैं उसका आपके पास रिकॉर्ड है। मेरा घर में इंसेमिनेशन करने के बाद मिला है उसका हम दे पाएंगे। कितनी बछड़ी पंजाब की वाली आई हुई वाली है और कितना इंसेमिनेशन आपका खुद का किया हुआ है? देखिए, ये जो जार्सी है, हाँ, इसको बेचना है? नहीं, ये हम नहीं बेचेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जार्सी को रखे, क्योंकि पंजाब से हम ये आपका 28 जनवरी को ना 28 दिसंबर को इस साल भी हम केएस डेयरी से गाय लाए हैं। तो वहाँ ये लोग बोलता कुछ है, देता कुछ और है। देता कुछ है। और कुछ चैनल वाला भी ऐसा है कि पैसा लेके सबको अच्छा अच्छा बोल देता है, लेकिन जब आप जाओगे तब जाके फंसोगे, तब जाके समझ में आएगा क्या है। इसीलिए इस वीडियो के बीच में हम और एक बात बोलते हैं, जाके किसी के पास नहीं रहना है, किसी का खाना नहीं खाना है, घूमना है तो अपना गाड़ी में घूमो, कि कोई किसी तरीके से आपको दबाव ना डाल सके। बिल्कुल राइट, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इस बार हम गए थे, लेकिन उसके पास हम गाय नहीं ले पाए, तो हम जब आए हमको 6000 रुपया 2.5 दिन के लिए हमको घर का किराया देना पड़ा, खाने और घर का। यहाँ? नाम नहीं बताएंगे, ये कोई लुधियाना का है। अच्छा, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो हम फोन पे किए थे, उसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास। लेकिन बात ये है, और सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, पहले दिखा देते हैं। अगर आप 10 गाय लेना है तो 2-3 पहले आपको ऐसा खरीदेगा को आपका नजर जाएगा कि सोचेंगे कि अच्छा है। 2-3 खरीदने के बाद जब वो अपना कमाई के चक्कर में दूसरा कुछ लेने के लिए कोशिश करेगा देने के लिए, तो अब आप समझ पे आओगे कि क्या है। आपको पहले फंसा लेगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे अपना असर दिखाएगा। मतलब 1-2 गाय खरीदवा देगा, उसके बाद फंस गया। फंस गए के बाद वो आपको करेगा ऐसा। मेरे को भी किया है, 2 अच्छा गाय दिए हैं। जो देखिए, पंजाब वाला लोगों का जो ब्रीड के बारे में, गाय के बारे में जितना नॉलेज है, हम लोग यहाँ है अकेला यूट्यूब देख के, कुछ पढ़ के,
कुछ डॉक्टर के साथ बोल के जितना हम सीखे हैं, हम लोगों तो को ये इतना सारा जो बोलता है ब्रीड ब्रीड ब्रीड, किसको पता है? रीढ़ का हड्डी क्या है पता है? ये देखिए रीढ़ का हड्डी सीधा किसको बोलता है? रीढ़ मतलब पिंजर, ये होता है यहाँ से यहाँ सीधा। कोई बोलता है पीछे से ऊपर तक सीधा, नहीं, यही चेप का वहीं से वहीं सीधा है, ठीक है। इसका जो पीछे से हम लोग बोलते हैं प्योर का, आप ऊपर ऊपर देख लीजिए। थान जो है, पहले आपका भैया आपका जो वीडियो आता था उसमें आप बोलते थे ब्लैक थान वाली गाय अच्छी है, ब्लैक बांट वाली। हाँ, ब्लैक बांट वाली, लेकिन ये गलत है। गलत है। हाँ, पीला पिंक कलर का जो बांट है वो सही है। और नहीं, ये तो ब्रीड पे डिपेंड करता है कि किस कंपनी का ब्रीड है। जैसे डेनमार्क का किसी किसी का ब्लैक भी आता है। नहीं, ये उसमें क्या होता है, देखिए हम लोग बोलते हैं ये कि ये बच्चा ही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अब जब भी किसी का कोई घर में बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप का ही क्वालिटी उसमें आएगा, ऐसा कोई नहीं है। जेनोटाइप फेनोटाइप है, प्रकट पच्छन गुण है। हो सकता है कि मेरा जो बच्चा हुआ है वो पूरा के पूरा मेरा पिताजी जैसा हुआ है, तो उसमें तो मेरा और अपना वाइफ का होना चाहिए था। तो ये जेनेटिक फैक्टर जो है ये कब कौन सा प्रकट में आएगा वो पता नहीं है। मान लीजिए ये तो है 50-49 का, लेकिन ये थोड़ा क्रॉस, इसका माँ एचएफ थी, हम जरुआ मंडी से लाए थे, उसमें हम 50-49 लगाए। देखिए ये अभी है 3 महीना का प्रेग्नेंट है, ब्लैक बांट है। हाँ, 3 महीना प्लस कुछ है, बांट में थोड़ा कालापन है। तो मतलब, और देखिए ये जो है, ये जो पिन बोन जो है थोड़ा सा नीचे है, ये ऊपर होना चाहिए। पुट्ठा मतलब ये है, ये चौड़ा होना चाहिए, इसके ऐसा फ्रेम बनना है। ये इसका जो क्षेत्रफल होता है ये दिखा जाता है। पूंछ ऐसे ऊपर होए के ऐसा है, जो प्योर होगा उसका पूंछ भी इससे नीचे नहीं जाएगा ज्यादातर। और इसका अटैचमेंट देखना है, पांव जो टांगे जो है पतली होना चाहिए। देखिए ये खड़ी है लेकिन इसका रीढ़ दिखा रहे, कोई भी आपको इसका वजन 475 के प्लस है, उसके बावजूद आप देखिए पिंजरा दिखा रहा है, रीढ़ दिख रहा है। इसमें गैप कितना है, देखिए 3-3 अंगुल का गैप है। इसका फेस देखिए प्योर एचएफ जैसा, लेकिन इसका पिछवाड़ा दिखाता है कि इसका जेनेटिक्स पुराना कुछ आया है कि इसका पिन बोन डाउन है। पिन बोन डाउन है, पीछे से ऐसा, बिल्कुल बहुत बड़ी बात नीचे से ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए। कान जो है, देखिए हम लोग बोलते हैं कान छोटा होगा गोल होगा ना, कान छोटा गोल किसका होगा? ये जार्सी वाला देखिए, उसका कान ऊपर राउंड ऐसा होगा, और जो एचएफ है उसका कान थोड़ा ऐसा लंबा टाइप का होता है। मुंडी के ऊपर ये जो झूठ है ये एक निशानी है। उसका फेस ऐसा हो के ये पतली होना चाहिए ये, और मुंह आके यहाँ थोड़ा बड़ा। ये गर्दन जो है जितना लंबा होगा उतना अच्छा है, पतला होगा उतना अच्छा है। और एक चीज है, ये जो उसका खुर है प्योर एचएफ का पीला होगा, मतलब एकदम सफेद जैसा होगा। और जार्सी जो प्योर होगा उसका काला होगा। ओके, ये बात है। ये सब आपने सीखा है, लेकिन पंजाब में लोग इतना जानकार लोगों को भी लोग फंसाने की कोशिश करते हैं। आपका कहना ये है? हम आपको दिखा देंगे, व्यू भी दिखा देंगे और गाय भी दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा। ओके, अब मुझे ये बताइए, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होता जा रहा है, लगभग 18-20 मिनट हम लोग बोल चुके हैं। मुझे ये बताइए टोटल पशु आपके पास कितना है? 80 के ऊपर है, छोटा बच्चा से गाय ओके, का है। बछड़ी सेल कितना करना है? देखिए भाई, हमको चाहिए 23 लाख रुपया। ओके, उसमें हम जितने में मेरा निकल जाए। ओके, मतलब 23 लाख के एक लगभग में, यानी 20 से 25 लाख के में बेचना है, उतना गाय या बछड़ी बेचिएगा। हाँ, और कुछ ज्यादातर हम जार्सी को रखेंगे, यही बेचना चालू चाहेंगे। लेकिन इसमें अगर कोई भाई अगर एक आध जार्सी मांगेंगे तो हमको देना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा गाय, उनका ज्यादा गाय लेते हैं। मतलब अगर ऐसा आदमी मिले कि हाँ वो ढंग से रखेगा तो ठीक है, 1-2 जर्सी भी दे देंगे। देखिए जार्सी का पहचान, ये बाछी है खड़ा। ये सर, मैं नहीं चाहूंगा कि इस वीडियो में ज़्यादा पहचान बताने की कोशिश किया जाए, क्योंकि हम लोग का ट्रैक दूसरा है, आपके बारे में जानना जरूरी है। नहीं तो अगर आप चाहें तो एक वीडियो अलग ब्रीड पे बना लिया जाए। मैं चाहूंगा कि आप, हम उतना तो ब्रीड के बारे में जानते नहीं है, जितना जाने हैं हम चाहते हैं कि दूसरा ठगे नहीं कोई लोग जो है। देखिए उसका जो है ये एक्स्ट्रा टीथ जो है वो ब्रीड में कमी का लक्षण है।
ओके, मतलब 4 से 6 है, 4 ही होना जो भी चाहिए। है ये। सर मुझे ये बताइए कि टोटल बछड़ी कितनी सेल करनी है आपको, जितना तक 23 लाख हो जाए? हाँ, एक अराउंड गाय और बाछी मिल के, गाय और बाछी मिलके 23 लाख रुपए तक के आपको सेल करना है। हाँ, बस। मजबूरी है, किसी कारण आपको बेचने की जरूरत पड़ रही मजबूरी है। है कि मतलब अब मेरा भाई बोलता हाँ, है मैं कि समझ गया। इसमें तो हमको 60,000 जैसा अब तक खर्चा हो गया है 14 महीना में। हम्म। तो बाछड़ी जब है 3 महीना जब केज में रहती है, उसमें हमको 18,000 जैसा 19,000 जैसा खर्चा होता है। 6 लीटर दूध पीती है, काफ स्टार्टर ऊपर से है, लेबर ऊपर से है, उसके दवा दारू थोड़ा बहुत लगता है। तो उसमें सीमेंट का भी आप खर्चा जोड़ लो, इंसीमिनेटर का भी खर्चा जोड़ लो। अगर जोड़ते जाएंगे तो 3 महीना में 21,000 जैसा आ जाता है। आप लोग खुद जब पालोगे, इसमें मेरा एक गलती है। गलती ये है कि हमको मिल्क छोड़ के मिल्क रिप्लेसर भी देना है, उसमें खर्चा कम आएगा। लेकिन मिल्क रिप्लेसर जितना हम इस साल पीडीएफ में गए थे, वहाँ पता किए तो एक ही कंपनी है जिसका मिल्क रिप्लेसर दूध का बराबरी होता है, वो है IMV का। लेकिन ये गुजरात बेस्ड है, वहां से लाने के लिए आपको क्वांटिटी मंगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत महंगा है। अगर ऐसा हो कि कुछ हमारा लोकल का फार्मर है, जो लोग मिल के एक कंसोर्टियम बनाएंगे। जैसे हम जो है डेनमार्क का सीमेंट लाते हैं बेगूसराय से, ABS का सीमेंट रहता है बेगूसराय से और कलकत्ता से। तो ये लोग जो है जहां से लाता है, अगर हम ज्यादा डोज लाएंगे, हमको क्या, हम जब बेगूसराय जाते हैं, अभी मेरे पास कैन है, दिखा देंगे, 250 स्ट्रॉ 50-053 का ही 250 लिए हैं, 40-138 का शायद 170 लिए हैं, टाइसन का अभी मिला नहीं, कुछ प्रीत मिला था, और जिग का भी सीमेंट लाया है। तो ये ज्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये अगर कंसोर्टियम बनेगा, ये अगर हम लोग ये खाना जो खिला रहे हैं, देखिए भैया, हम अपना कंपोजिशन बना के खिलाते हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए, ये आज रॉ मटेरियल जो आ रहा है उतने में उसमें इतना मिलावट है कि आपका कोई कैलकुलेशन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ब्रांडेड कंपनी, हम प्रोमोट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत जो है, आप ब्रांडेड कंपनी में कारगिल आप फीड खिलाइए। मिल्किंग के लिए डी-ह्यूज भी चलेगा, कोई आशीष बोल के एक फीड है, वो भी चलेगा। लेकिन आप खिलाओगे कैसे? पंजाब से लाना पड़ेगा कम से कम 25 टन का गाड़ी, और मेरा जितना है वो 10 टन 11 टन लगता है महीने में। 2 महीना लाके उसको स्टोर करके खिलाना भी सही नहीं है। तो इसीलिए हम मजबूरी खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं तो रॉ मटेरियल में भी हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हम लाए वहां से अलग से, मेरा और भी साबुन का धंधा है, उसी गाड़ी में लाए थे। अभी उस फैक्ट्री जो मालिक है मर गया है, इसीलिए उधर वाला काम बंद हो गया है, तो ला नहीं पा रहे थे। हम देखे हैं असर, हम देखे हैं, क्योंकि वहां जो भी आइटम होता है सबका लैब टेस्ट होता है, और लैब टेस्ट होके उसका जो क्वालिटी निकलेगा वो बराबर होता है। इवन हमको ऐसा भी बोला गया है, हमारा फार्म का जो है, यहाँ जो हरा चारा है, साइलेज है, हमारा यहाँ हम लोग खड़ खिलाते हैं, बिचाली ड्राई जो है साइलेज, हरा चारा, वो पीछे आपको देखिए हरा चारा दिख रहा है, इधर भी है, उधर है मक्का का साइलेज, ये पैकंग 1 जो है ये, और तूड़ी तो मिलता नहीं है, इसके लिए हम लोग बिचाली खिलाते हैं। ये यहाँ का, और एक चीज आप लोग देख लीजिएगा, पंजाब से जो गाय वहाँ 30, 35, 40 लीटर दूध देती है, यहाँ आके उतना नहीं देती है। इसका बजाय एक चीज है, ये भी आप जान लीजिए, आप जो आप पटना का गंगा मैया का ऊपर उस तरह का है, वहाँ जो खाना खाते हैं, यहाँ का लोग उससे ज्यादा भी खाते हैं, लेकिन उसका हेल्थ उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि पानी का असर है। बिल्कुल, पानी का भी असर है। इसीलिए अगर आपको पंजाब जैसा करना है तो वहां का पानी लाके आरओ हम लगाने वाले हैं। अगला, हम ये जमीन जो है अब तक रजिस्ट्री नहीं किए हैं, रजिस्ट्री करने के बाद अगला अगस्त सितंबर में हम लोग इसको डेयरी की जो लोन है वो सब करके आरओ लगाएंगे। तो ये जरूरी है, पानी का बंदोबस्त देखना है, हरा चारा सबका लेवल मेंटेन करके, BCS मेंटेन करके सब कुछ आपका बना देगा, लेकिन आपको मिनिमम 10 टन लेना पड़ेगा। तो इसका भी मतलब प्रबंधन है, लेकिन एक कंसोर्टियम बनाना है। अकेला हम नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम पैसा देके ला तो रहे हैं, लेकिन उसको अगर रहेगा तो खराब हो जाएगा। मुझे अब ये बताइए कि मिल्किंग में कितनी गाय है? अभी 38 गाय मिल्किंग में है। 38। हाँ। दूध कितना निकल रहा है? अभी थोड़ा धूप के वजह से कम हो गया है, अभी करीबन आपको 570, 580 इसके बीच में है।
600 लीटर लगभग। दूध का एवरेज रेट क्या है? देखिए मेरे यहाँ से खुद का 180 से 200 लीटर खुद का अपना जाता है 40 रुपया वाला। 40 रुपये बिकते हैं। क्यों इतना सस्ता? आपके बंगाल में तो महंगा है दूध का रेट। बंगाल में दूध का रेट महंगा नहीं है। नहीं है ना, बंगाल में दारू लोग लाइन लगा के पैसा दे के खरीद करके लाता है, और दूध जो है आपको उधारी घर में पहुंचा के देना है। पहुंचाते हैं आप? हमारा जो लोग है कुछ लेके यहाँ से जाता है और वो घर में देता है। अच्छा, 200 लीटर लगभग यहाँ से फार्म से बिकता है। चार मोटा मोटी 200 40 रुपए। और बाकी का 400 लीटर? बाकी का वही 360 70 80 लीटर जो है अमूल में जाता है, और रेड काउ बोल के कंपनी है उसमें जाता है। और हम जो फैट एसएनएफ क्या आता है आपका? देखिए पहले आ रहा था 4.5 4.2 सुबह में, और शाम को जो है 4.7 ऐसा। अभी गर्मी के चालू हो जाने के बाद थोड़ा घट गया है। एसएनएफ भी है यहाँ पे? हाँ, एसएनएफ 850 850 825 तक मान लेता है। 8.5 क्या रेट है आपका? रेट चार्ट क्या है? मैक्सिमम आप समझ लीजिए जो दूध हम देते हैं 4.2 से 4.4 ऐसा 32 से 33 रुपया। 32 से 33। मिनिमम कितना कम आया है आपका? मिनिमम कमाई मतलब मिनिमम रेट क्या मिला है आपको? मिनिमम वही 32 31 और मैक्सिमम 33 34 यही रेट मिलता है। बोनस वगैरह भी देती है अमूल? भैया अमूल यहाँ से कमा के ले जाके गुजरात में दान खराती करता है, वहाँ 20 से 25% सब्सिडी देता है। पंजाब में अमूल 38 रुपया में दूध खरीद रहा है, लेकिन बंगाल में हम पंजाब में भी तो बोनस देती है। नहीं, हम उतना तो नहीं जानते, लेकिन उसको देती है। फार्मर जो है यहाँ बोनस नाम के जो आता है वो नाम का बोनस है, ज्यादा कुछ नहीं है। मिला आपको कभी? थोड़ा बहुत। कितना का दूध दिए थे तो कितना मिला? उतना तो भाई हम हिसाब करके नहीं रखे हैं। हमको याद है पिछले साल हमको करीबन 4,500 या 4,700 रुपया मिला था पूरा साल का। बस? हाँ। तो 1% भी नहीं हुआ? अरे भाई यहाँ से कमा के हम बोले थे, अपना जो अमूल का जो यहाँ लोकल जो मैनेजर है उसको बोले थे कि भाई हम जयेश भाई के पास गए, जिगर भाई के पास गए, आपका आनंद के पास, वहाँ आपका वो जो महाराज है महंतो, महाराज जी के पास, हाँ उनके पास भी गए थे, सिल्ली गांव में जो है। तो अरे यहाँ मेरा पास बीएमसी लगा हुआ है खुद का। हम बोलते हैं 2 बार हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ चिल करके एक साथ में आपको 800 850 लीटर दूध दे देंगे। हमका 1000 लीटर का है, लेकिन यहाँ चिलिंग करने के बाद जो दूध है वो लेना नहीं चाहते। और पंजाब गुजरात में एक ही टाइम दूध जाता है, दोनों टाइम का दूध एक हाँ, ही। अब सिल्ली गांव में जो है हर जगह सिल्ली का ही क्यों, हर जगह उनके वैसे पास बीएमसी में जो दूध डाल के ठंडा करके देता है उसका 2 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है। हाँ, और हमारा बीएमसी चार्ज मिलता है। हमारे यहाँ लेगा ही नहीं लेगा बोल रहा है। दोनों टाइम वो भेज देता है गाड़ी? नहीं, हमको भेजना पड़ता है यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में। 1 किलोमीटर दूरी में उनका बीएमसी सेंटर है? बीएमसी सेंटर है उनका? हाँ, बीएमसी नहीं, कलेक्शन सेंटर है। कलेक्शन सेंटर यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूरी में है। ओके, तो आप ये क्यों नहीं बोलते हो कि डायरेक्ट हम 7-8 किलोमीटर में आपका पहुंचा दें तो रेट बढ़ा दो? ऐसा नहीं होता? दुख का बात बोले, आज से 2 साल पहले जब दूध का भाव बहुत गिर गया था तब मेरा दूध लेना बंद किया था अमूल, क्योंकि इसका अकेले का दूध है 450, तो उसको बंद कर देने से बाकी जो छोटा छोटा 2-4 लीटर 5 लीटर है वो सब कस्टमर को संभाल पाएगा। तो इसीलिए मेरा दूध बंद कर दिया, तब जाके हमको रेड काउ का सहारा लेना पड़ा। उस समय अमूल दूध लेना बंद किया था, ओवरफ्लो हो जा रहा था उस समय, रेट का बहुत घट गया था। रेट लॉकडाउन था जब? ना लॉकडाउन में नहीं, उससे पहले 3 साल पहले, इससे 3 साल पहले। और कोई दूसरा डेयरी नहीं है ना? अभी तो आया है ना, अभी यहाँ रेड काउ है। मेरे से अभी बात हो रहा है दिल्ली मदर डेयरी जो है, मदर डेयरी, हाँ उससे भी बात हो रहा है। तो देखेंगे इसको, यहाँ पूरा के पूरा एनिमल जो है। देखिए भैया लेबर यहाँ बहुत दिक्कत वाला है, हर जगह प्रॉब्लम आता है, हर जगह। और यहाँ का एक ढंग ही अलग है। अभी जो है हमारा यहाँ 400 रुपया तनख्वाह है, लेकिन अभी आलू का खेती चल रहा है तो ये लोग 1500 पौने 2000 का कमाई हो रहा है। तो मेरे पास नहीं आएगा, मेरा साबुन फैक्ट्री बंद करके वहां से लेबर ला के यहाँ चलाना पड़ रहा है, खुद को यहाँ काम करना पड़ रहा है। अपना वो काम संभाले कि ये संभाले, लेबर का बहुत तकलीफ है। इसीलिए हम सोचे हैं कि वहाँ जो है एनिमल, वहाँ जो मिल्किंग जो है, और 3 महीना 5 महीना के अंदर अंदर जो बची है सब है, वहाँ का यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। और
यहाँ हम उतना ही एनिमल रखेंगे जितना 3-4 आदमी में संभाल पाए। ये भी एक सबसे बड़ा वजह है, पैसा का भी जरूरत है और मेंटेनेंस का भी जरूरत है, क्योंकि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, अपना बीवी इसको देख नहीं पा रही है, और मेरा एक भाई है, वो चचेरा भाई है, वो यह पूरा संभालता है पूरा, वो भी तंग आ रहा है। इसको खिलाने में कितना खर्च आ रहा है? खिलाने में हमका आ रहा है मोटा मोटी 16,500 के आसपास पर डे। दूध से कितना आता है? दूध से मोटा मोटी वही 17-17,500। तो आपका लगभग 1,000-2,000 बचता है हार्डली। 1,000 अभी कुछ बचेगा ऐसा बात नहीं है, क्योंकि अभी गर्मी आ रहा है और दूध तो और भी घटेगा। अपना जो साइलेज बनाए थे वो ख़त्म हो गया है। अभी हमको बाहर से, पहले तो पंजाब से लाए थे, और अभी हम नदिया और इधर मिदनापुर साइड से मक्का ला के अपना साइलेज बना रहा है, वो देखिए बोरी, और तो थोड़ा महंगा हो रहा है, वो बचेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास 38 जो दूध देने वाली है उसके साथ यहाँ और वहाँ मिलके उतना 35 बाछी हीफर सब है, वो तो खा रहे हैं ना, इस वजह से आपको अभी फायदा नहीं हो रहा है। हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। मैं लास्ट में एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो भी आपके पास बछड़ियाँ सेल के लिए अवेलेबल है, एक रेंज बताइए कि कितने कम से कम क्या प्राइस होगा, जो कि यहाँ पे छोटा बड़ा बछड़ी भी है, तो एक क्या प्राइस रखें? वेस्ट बंगाल का प्राइस तो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो आप भी एक प्राइस बताएं। जैसे कि हम लोग ये सबसे ज़्यादा वेट में यहाँ पे आपको बछड़ी देखने मिल रहा है, हाँ। तो 1-2 का प्राइस बताया जाए ताकि देखिए कोई भैया, खरीदना। ये अभी दो दांत हो रही है, आप देख लीजिए। तो ये 100% प्योर नहीं है, लेकिन इसका जो माँ थी वो मोटा मोटी 23.5 किलो ऐसा दूध देती थी। उसके अंदर हम 50 किलो 49 हम लगाए हैं। इसका अभी करीबन 630 किलो का बॉडी वेट है, पहले हम नापे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इस स्थिति में 11 से 15 मई में इस सब का डिलीवरी होने वाली है। 11 से 15 मई में हम, यानी कि लगभग 7वां महीने में चल रहा है। 8वां महीना चल रहा है, कंप्लीट हो गया है। 7 महीना कंप्लीट होगा। कितनी बछड़ी ऐसी है जो 8वां महीने में है? ये एक है, ये 2 है। अच्छा, ये दोनों 3, ये पीछे एक है, सिंग वाली बैठी है 4, ये पीछे ये 1 2 3 4, हाँ, वो जर्सी है 5, और वो स्ट्राइकर वाला बच्चा, ये स्ट्राइकर का बच्ची जो है ई। अच्छा, मतलब 6-7 बछड़ी ऐसी है जो मई महीने में बच्चा देगी। मई महीना 11 से 15, क्योंकि हमने सिंक्रोनाइजेशन में लेके इसको हम एआई किए थे। सिंक्रोनाइजेशन में लिए थे, नहीं तो इतना सबका देखना रात। क्या प्राइस है ये जो मई महीने में बच्चा देने वाली है? एक एवरेज प्राइस बताइए। जैसे कि आपने बोला कि लगभग 650 kg, 613 या 15 kg बोल रहे थे आप। हाँ, 630 का आसपास, 30 के आसपास। तो इसका क्या प्राइस है आपका? ये ब्रीड के ऊपर है। एक लगभग प्राइस बताइए ताकि लोग आना चाहें तो उनको आसानी हो। आपके वेस्ट बंगाल में पंजाब से लोग गाय लेकर आते हैं, जो कि उनका वेस्ट बंगाल में फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन बछड़ी जो कि कोई बेचता नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, इस कारण आप बेचना चाह रहे हैं। तो एक प्राइस बताइए मुझे ताकि उनको भी एक अनुभव मिले और आप उनसे डील कर सकें। देखिए, जायज जो रेट होना चाहिए वो मोटा मोटी जो 3 महीना और 3 से 5-6 महीना का है, उसका मेरा खर्चा बन रहा है। 3 महीना का जो चल रहा है उसका मोटा मोटी 20-21 हजार। 3 महीने की बछड़ी है। हाँ, और 3 महीने की भी बछड़ी बेचना है। हाँ, क्या करेंगे, रखेंगे कहाँ? वहां से सब यहाँ लाएंगे तो चलिए ना, उधर वाला कितना इस गाय का बछड़ी का प्राइस क्या है? इसका आज की डेट में जायज, देखिए 4 दांत अभी हो रही है, देख रहे हैं? हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो इसका जायज रेट जो है, देखिए मांगने वाला तो बोल के कोई फायदा नहीं है, मोटा मोटी 90 के आसपास दे देंगे आप। हाँ, जो कि मई में बच्चा दे देगी। हाँ, और कुछ जो है हम सीधी बता रहे हैं, जो हम पंजाब से लाए हैं, मतलब आपके पास जो छोटी बछड़ी है लगभग 40 से 50 हजार के रेंज में है, और जो है बड़ी बछड़ी है से शुरू होकर 90,000 तक का भी है। 90,000 का रेंज है। हाँ, तो उधर कोई कुछ गाय भी है, सिंग वाली गाय, ये उसका 1 सेकेंड लैक्टेशन में है, 2 क्या दूध में है? देखिए उधर जो है, उधर 3 अभी जो है, उसका एक जो है सेकेंड लैक्टेशन में है और 2 थर्ड। रेंज बोलिए, रेंज दूध का रेंज बताइए और प्राइस का रेंज बताइए। दूध का रेंज
वो एक सिंग वाली जो खड़ी है, हाँ, जो मैं देख रहा हूँ उसका। इस लैक्टेशन में पहले लैक्टेशन में 21 किलो पीक किए थे और 9.5 किलो में ड्राई हुआ है। उम्मीद है कि ट्रांजिशन फीड का असर, हम 1 साल पहले से ट्रांजिशन चालू किए हैं, तो उम्मीद है कि ये 25-26 किलो तो कम से कम जाएगी। ओके, कितना प्राइस रखे हैं? 80। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती समय दी। थैंक यू आपको भी, और जो लोग देख रहे हैं सबको हमारा अपनी तरफ से बधाई है। और इतना बोलेंगे भाई, दूध के पीछे मत भागिए, पीक यील्ड के पीछे जाए, लैक्टेशन यील्ड के पीछे जाइए, उसका जेनेटिक्स पता कीजिए। FCR बोल के एक चीज आता है, बस उसको ध्यान के रख के, और यहाँ का वातावरण का जो है वो शूट करने में अच्छा होगा। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, लगभग सारी जानकारी इस फार्म के बारे में दी गई है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।